एक बार की बात है। सोनापुर नामक एक गांव था और वो गांव बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन उस गांव में एक कुएं को लेकर बड़ी विडंबना थी और गांव वालों का मानना था कि उस कुएं के अंदर एक चुड़ैल का साया है, क्योंकि रात में जो इंसान भी उस कुएं पर पानी भरने जाता था वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता था। तभी एक दिन गांव के सेठ का लड़का शहर से पढ़ाई कर कर अपने घर वापस आता है। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया। देखो, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो घर वापस आ गया। वाह मेरे बेटे, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और सेठ का बेटा बोलता है, जी पिताजी, मैं अब आ गया हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं आपके साथ इस गांव में ही रहूँगा। हाँ बेटा, ठीक किया तू वापस गांव आ गया। हमारा भी तेरे बिना मन नहीं लगता था। अब जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकाल लेती हूँ। तभी रात में सेठ जी का लड़का बोलता है, अरे माँ कहाँ हो? मुझे बहुत तेजों की प्यास लगी है, घर में कहीं कुछ पानी पीने को नहीं है। अरे बेटा, आज मैं पानी भरना भूल गई और इस वक्त तो हम पानी नहीं भरने जा सकते। तुम्हें तो पता है ना कि कुएं में एक चुड़ैल का साया है जो कि रात में इंसानों को मार देती है जो भी वहां पर पानी भरने जाता है। तभी वो बोलता है, अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? इस जमाने में भी आप अंधविश्वास की बातें कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई साया वाया नहीं होता। बेटा ऐसा नहीं है, तुम अभी शहर से आए हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन हम जानते हैं कि उस कुएं पर एक चुड़ैल का साया है और जो भी रात में उस पर पानी भरने जाता है वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। अरे माँ, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं उस कुएं की चुड़ैल का पता लगा ही लूँगा और फिर आप देखना कि वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होगी। और उसके अगले दिन सेठ का लड़का सोचता है कि क्यों ना आज रात उस कुएं पर जाया जाए और उस कुएं की असलियत सबके सामने लाई जाए। मैं भी तो देखूं कि वहाँ पर कोई चुड़ैल है या सब लोग ऐसे ही डर रहे हैं। हाँ, मैं आज रात जाऊँगा और सारे सच का पता लगा कर आऊँगा। और तभी काली घनी रात हो जाती है और सेठ का लड़का बोलता है कि लगता है पिताजी और माँ सो गई हैं। यही अच्छा मौका है, मुझे अब जाना चाहिए, नहीं तो पिताजी और माँ उठ जाएंगे। और वो ये बोलकर अपने माता पिता को बिना बताए कुएं की ओर निकल पड़ता है और वो चलते चलते कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बोलता है कि कौन है? कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? मैंने बहुत सुना है कि इस कुएं में कोई चुड़ैल है। अगर कोई है तो मेरे सामने आए, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और तभी उस कुएं से हंसने की आवाज़ आने लगती है। कौन है? बाहर आए। ऐसे कौन मुझे डरा रहा है? मैं ऐसे कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता और कोई इंसान ही इन बेचारे गांव वालों को पागल बना रहा है। तभी वो देखता है कि कुएं का रंग बदल जाता है और उसके सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है। अच्छा, तो तू ये बोल रहा है तू मुझसे नहीं डरता? अब बोल, अब तू क्या करेगा? और चुड़ैल को देखकर उस सेठ के लड़के के होश उड़ जाते हैं। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि असलियत में भी चुड़ैल होती है, तुम मुझे माफ़ कर दो। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा। और वो चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और वो सेठ का लड़का वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। बड़ा बहादुर बनकर आया था, 2 मिनट में ही ढेर हो गया। और तभी अगले दिन सेठ को अपने बेटे की खबर मिलती है तो वो भागा भागा आता है और उसे पता लगता है कि उसके बेटे को उसी कुएं की चुड़ैल ने मारा है और वो वहीं खड़े होकर रोने लगता है। मेरा बेटा। जिसके बाद वो घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं अपने बेटे का बदला लूँगा और मैं उस कुएं की चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार के रहूँगा। अरे आप ऐसा कैसे कर पाएंगे? देखा नहीं आपने, हमने अपना बेटा खो दिया। मैं अब आपको नहीं खोना चाहती, मैं अकेली हो जाऊँगी। मैं अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, मैं आपको भी नहीं खो सकती।
नहीं, मैं बदला लिए बिना नहीं रुकूंगा। वो चुड़ैल मुझे नहीं जानती। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा करा। तभी रात हो जाती है और वो सेठ उस कुएं पर पहुंच जाता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बाहर निकल, तूने मेरे बेटे को मारा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उस चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आने लगती है और उस कुएं का रंग बदल जाता है और वो चुड़ैल सामने आ जाती है। कल बेटा आया था और आज बाप आया है मरने। चलो कोई बात नहीं, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे ललकारा था और आज तूने मुझे ललकारा है, इसलिए तू भी अपने बेटे की तरह मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक पीछे से बुढ़िया आ जाती है, जिसे देखकर वो चुड़ैल डर जाती है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। और वो बूढ़ी अम्मा सेठ से बोलती हैं कि बेटे तुम अकेले यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं है कि वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती? चलो तुम मेरे साथ चलो। और वो बूढ़ी अम्मा सेठ को घर वापस ले आती है। लेकिन सेठ उससे पूछता है कि अम्मा, वो चुड़ैल तुम्हें देखकर डर क्यों गई और अचानक से भाग क्यों गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बुढ़िया बोलती है, बेटे मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो चुड़ैल मुझसे इसलिए डरती है क्योंकि मुझे पता है उसको कैसे हराया जा सकता है। बेटे, अगर तुम उसको हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए उसको और उसके कुएं को जलाना होगा। उसके बाद ही उस चुड़ैल का साया उस कुएं और इस पूरे गांव से हट सकता है। इसलिए अगली बार तुम जाओ तो अपने साथ एक मशाल लेकर जाना, लेकिन उसको छिपा कर रखना, नहीं तो वो तुम पर पहले ही हमला कर देगी। समझ गए? जिसके बाद सेठ बोलता है, ठीक है अम्मा जी, मैं ऐसा ही करूँगा और अपने साथ एक मशाल लेकर जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने बेटे का बदला ले पाऊँगा। बेटे लेकिन ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और उसी रात वो सेठ फिर से उस कुएं के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ए चुड़ैल, बाहर आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बेटे को मारा, आज मैं अपने बेटे के खून का बदला तुझसे लेकर ही रहूँगा। तभी वो चुड़ैल सामने आ जाती है। आज फिर आ गया तू मरने। कल तो तुझे उस बुढ़िया ने बचा लिया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं तेरा वही हाल करूँगी जो तेरे बेटे के साथ किया था। मैं तुझसे नहीं डरता और आज मैं अपने बेटे का बदला तुझसे लेकर ही रहूँगा। और ये बोलकर सेठ अपने पीछे से एक जलती हुई मशाल निकाल लेता है और उस मशाल को देखकर उस चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये मशाल क्यों लाया है तू? इसे हटा जल्दी यहाँ से, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन तू इस मशाल को हटा यहाँ से। लेकिन सेठ बोलता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता और अब तेरी मौत निश्चित है। और ये बोलकर वो सेठ उसके ऊपर मशाल फेंक देता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल और वो कुआं वहीं जलकर राख हो जाता है। और इस तरह सेठ अपने बेटे का बदला उस चुड़ैल से ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।